सहारनपुर में देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हुई और वो पोस्ट किसी और की नहीं बल्कि पार्षद मनोज प्रजापति की थी। मनोज प्रजापति ने कहीं ना कहीं अपने कह रहे हैं कि उनका जातीय उत्पीड़न जो है वो हो रहा है। काफी समय से कई नेता जो हैं वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उसकी वजह से वो अपने साथ कुछ गलत जो है वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने किया भी अपने साथ गलत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनोज प्रजापति जो पार्षद हैं सहारनपुर में और भारतीय जनता पार्टी से भी आते हैं। देख सकते हैं कि इनके काफी चोट है सर पर। बात करेंगे इनसे। ये बताइए कि पोस्ट जब आपने डाली उसमें काफी चीजें आपने लिखी हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, जातीय उत्पीड़न हो रहा है, आर्थिक आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, गालियां दी जाती हैं मुझे। क्या पूरा प्रकरण है ये पूरा? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। विकास जी, दरअसल जब आदमी की कामों से मुकाबला नहीं होता तो ये आर्थिक आरोप, राजनीतिक आरोप इस तरह के लगते हैं। मैं इससे भली भांति परिचित हूँ और पिछले 20-22 सालों से मैं इस चीज़ को लगातार झेल भी रहा हूँ। राजनीति के अंदर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं भी मानता हूँ, परंतु जब किसी चीज़ की लिमिट पार हो जाती है तो आदमी को ऐसा कदम उठाना पड़ जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जिस क्षेत्र से पार्षद हैं वहाँ के कुछ लोग हैं, उन्हें कुछ हमारे पार्टी के नेताओं का सपोर्ट है और ये जातीय व्यवस्था को लेके हमारा वास्तविक रूप से उत्पीड़न है। ये इसमें कोई झूठ नहीं है और मैं ये बड़े मन से कह रहा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहने वाले। आर्थिक आरोप लगना राजनीति का हिस्सा है, जातीय व्यवस्था भी राजनीति का हिस्सा है, परंतु भाई जब हम संघ की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, मिलने जुलने की बात करते हैं, तो भाई फिर कहाँ से आ गई बातें? आप ऐसे कैसे परेशान कर सकते हो किसी को? और ये जो लोग कह रहे हैं हमारे कि भाई उनकी जानकारी में चीज़ें नहीं है, फकत झूठ है, सबकी जानकारी में सब कुछ है। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कौन सी बिरादरी में पैदा हुआ, ये तो ईश्वर की देन है। 10 महीने से कह रहे हैं आप, पूरा काफी कुछ झेल रहे हैं आप। भाई साहब, झेल तो 2 साल से रहा हूँ, 2-2.5 साल से रहा हूँ। पिछले 10 महीने से कुछ पर्टिकुलर लोग मेरा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं, झूठे आरोप मेरे ऊपर है, साबित नहीं कर पाए। 2 बार पहले भी मैं ये कर चुका हूँ। मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, परंतु कितना भी मजबूत आदमी हो कई बार टूट जाता है। 2 साल में 4 लोग मेरे घर से चले गए, मेरे मम्मी पापा, मेरा साला, मेरी सास, क्योंकि उनका करने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला करने वाला हूँ। मैं लगातार हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल के बाद वो लोग निकल जाते हैं जिनके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हो, बस वो नेगेटिविटी प्लस इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया। और ऐसा नहीं है कि किसी हमारे पार्टी के नेता की नज़र में बात नहीं है, सबको सच पता है, परंतु उसको केवल सपोर्ट से लेकर जा रहा है कि मुझे कैसे कलंकित किया जाए, मुझे कैसे गिराया जाए। ये कुम्हार का बच्चा हमारे सिर पे कैसे राज कर रहा है, और ये सच है, मैं साबित कर दूंगा इस बात को। आप शेखर ठकराल की फेसबुक पोस्ट देखो 5-7 दिन पहले की, आप उससे पहले जनमंच पे जब कार्यक्रम था, शायद योगी जी आए हुए थे, तब भी उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की। वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ भी मुझे जाति को लेकर प्रताड़ित किया गया। मेरे बच्चों को रोक रोक के उनके चालान कटवाए जा रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ हाथापाई की जा रही है। पिछले 1.5-2 साल से मुझे पता है मेरे परिवार पर 2 बार अटैक हो चुके हैं, चेहरे बदल जाते हैं। मुझे बदनाम करने का पूरा प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं अपनी मेहनत के दम पे अपना स्थान बना रहा। पंडित जी, क्या हो रहा है? आज मुझे इनसे भिड़वा दिया, कल को मुझे इनसे भिड़वा दिया, परसों को मुझे इनसे भिड़वा दिया, तरसों को मुझे इनसे भिड़वा दिया। मेरे बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है, 15-16 साल के बच्चे, इस कदर पीटा जा रहा है और सबको पता है। कोई मदद किसी तरफ से नहीं होती। संगठन से बात की कभी आपने इस बात को लेकर? संगठन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मुझे पता है कि इसका मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में से जो मैं सहारनपुर में चल रहा है, मैं किसी ग्रुपबाजी का मेंबर नहीं हूँ। यहाँ ग्रुपबाजी चल रही है, मैं किसी ग्रुपबाजी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। मेरी आवाज़ उठाने वाले मेरे अपने लोग हैं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये चूक मुझसे हुई है, मैंने फेडअप हो गए, काम कर लिया। आज 12 टाके लगे, कल को 50 भी लग सकते हैं,
कल को 50 मुकदमे भी लग सकते हैं। 1.5 घंटा मुझे थाने में बैठा के रखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। 1.5 घंटे तक अस्पताल में मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। जब हम लोग वहाँ से उठ के चले, मैंने कहा भाई बहुत चक्कर आ रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है। तब डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, हमारे लड़के थे 2-4 साथ में, उन्होंने कहा भी इसे कम से कम इलाज तो दे दो। तो पुलिस केस कह के डालते रही, कोई इलाज उन्होंने नहीं करा। पुलिस ने हमारी कोई कंप्लेन नहीं ली। पुलिस का कहना था कि इन्होंने चोट अपने आप मारी। भाई मारी है, मैं तो आत्महत्या करने गया था कि तेरे घर पे मरूंगा साले, तू मुझे बदनाम कर रहा। मैं आत्महत्या के लिए उकसा कौन रहा? इन पिछले 8-10 महीनों में मुझे किसने प्रेरित किया इस काम के लिए? किसे नहीं पता। पहले भी सोशल मीडिया पे सार्वजनिक ये बात हुई है। यहाँ व्यवस्था बहुत खराब है। जो किसी के पैरों में पड़ा वो तो कामयाब है। मैं गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। कितने ग्रुप बन गए यहाँ पर भाजपा के, आप बता रहे ग्रुपबाजी चल रही है? ग्रुप है भाई साहब, सबको मैं बस क्या बताऊँ, सबको पता है। कहते रहे ये नहीं है ग्रुप, सबको भाई साहब पंडित जी मैं खुल के कह रहा हूँ ग्रुपबाजी है। और मुझे पता है कि मेरा नुकसान होने वाला है। मुझे पता है मेरे पे मुकदमे लगने वाले हैं। मुझे पता है कि मेरा अब भारतीय जनता पार्टी में कैरियर क्या कर देंगे, पता है मुझे। लेकिन कब तक बर्दाश्त करूंगा भाई? मैं भी 20 साल से राजनीति कर रहा, मेरे साथ भी सर्व समाज के लोग हैं। मैं भी अगर आज कॉल करूंगा तो मैं 2, 4, 5, 10 हज़ार आदमी इकट्ठा करने की हैसियत रखता हूँ। क्या चाहते हैं बात, क्या चाहते हैं? मुझे इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप से मैं मुकाबला करूंगा। मुझसे चूक हुई कि मैंने ये अपने आप को हर्ट किया। ये भूलती या गुस्सा था या बर्दाश्त से बाहर हो गया था या फेडअप हो गया था, इतने समय से परेशान था। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा कि मैं अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहा था, मैं अपने परिवार का नुकसान कर रहा था। लेकिन मैं मुकाबला करूंगा और डट के करूंगा, अपने साथियों को साथ लेके करूंगा। और साथी हैं, मजबूत साथी हैं, किसी भी तरीके से झुकने वाली स्थिति में नहीं रहूंगा। पार्षद हैं मनोज प्रजापति, कह रहे हैं कि 10 महीने नहीं बल्कि पिछले 1.5-2 साल से उनके साथ कई तरह की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, उत्पीड़न उनका हो रहा है। कई बार संगठन के सामने भी सब बातें रखी हैं, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। और उसी के चलते कल इन्होंने अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। हालांकि अभी भी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर मनोज प्रजापति का आरोप है कि सुनवाई नहीं हो रही है और संगठन में कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी जो है वो पूरी तरह से चरम पर है। आपको बता दें कि पहले भी सहारनपुर के अंदर आपने देखा हो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई तरह की कलह देखने को मिली थी और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी की जो है वो किरकिरी कई मंचों पर हो चुकी है। और अब ये नया प्रकरण जो है वो सहारनपुर में जुड़ गया है और यहाँ पर जो पार्षद हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तंग आकर अपने साथी गलत करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चुनौती अब सहारनपुर में अंदर बन गई है, क्योंकि किस तरह से सभी लोगों को एकजुट किया जाए। जिस तरह से लगातार अलग अलग खेमों की बात होती है, ग्रुपबाजी की बात होती है, तमाम तरह की कलह की खबरें जो सामने आती हैं, उससे कहीं ना कहीं भविष्य में पार्टी को नुकसान जरूर होगा अगर समय से पहले इन सब चीजों को ठीक नहीं किया गया। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।